करेंगे ऐसा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो प्लीज, करिए। उसे भी पकड़ लो। सर कौन हो तुम? बोलो। थाने में हो फिर घबराते क्यों हो? क्या हुआ? वहाँ ठाकुर बाबा के लोगों ने क्या क्या? सर वो मुझे मारने आ रहे सर। कौन है वहां? इधर आओ। तुम ही कल वहां एमपी साहब के घर पर आए थे? हाँ साहब, इसीलिए वो लोग मुझे मारने आ रहे सर। उनके नाम जानते हो? हाँ जानता हूँ सर। तुम कंप्लेंट दो, उन कुत्तों को लाकर भीतर डाल दूंगा। सर इतना समझा रहे तो कंप्लेंट क्यों नहीं देता तू? ठीक है दे दूंगा। लक्ष्मण सर रिपोर्ट लिख लो। नाम बता। कुंदन है साहब। सर मेरी बेटी को हाई फीवर है, अभी बीवी ने फोन किया है, मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए सर। जाओ। थैंक यू सर। एड्रेस बोलो। सर 34/1 है, महाकाली मार्केट। सर एक्सक्यूज मी सर, मुझे सुबह से ही टेंशन है, बीपी ज्यादा हो गया है, जाऊं? जाओ। सर उम्र में बड़ा हूँ, 15 साल से इसी पुलिस स्टेशन में काम कर रहा हूँ। मेरी बात मानिए, कंप्लेंट्स वगैरह कुछ मत लीजिए सर। सिर पर पुलिस की टोपी पहन के तुम्हें इस तरह की बातें करते शर्म नहीं आ रही है? देखो तुम लोग इस तरह क्यों चले जा रहे हो मैं जानता हूँ अच्छी तरह। जिसे भी डर लग रहा है वो शर्मो हया छोड़कर दफा हो जाए। सर वो सब तो डरपोक है। तुम बताओ। बैठो। तुम ही हो ठाकुर बाबा? तू अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता है? जाओ बाहर, जाओ बाहर, जाओ। गेट आउट। इसी पे भरोसा किया तूने? भाग जाओ, भाग जाओ। यहां पर क्या हुआ था? उसको चोरी के इल्जाम में अरेस्ट करके मैं लाया था, मगर उसने एसआई साहब पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की तो अच्छा, तब मैंने बचाव के लिए उस पर गोली चला के मार डाला। गुड। एफआईआर बदल दो। पुलिस स्टेशन में आकर इतनी बेरहमी से एक इंस्पेक्टर को शूट करते हो तुम? इतनी हिम्मत तुम में कहां से आई? तुम्हें देख कर आई है। प्लीज 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 ठाकुर बाबा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हो। नारायण, तुम पुलिस वालों से मदद मांगेगा? इतना डरपोक नहीं है ये ठाकुर बाबा। तुम सफल हो, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। कानिया और उसके साथी। छी, नायक कहता है अपने को, बेरहम डाकू है। जो इसको नायक बोलता है वो भी चोर है। कानिया आ रहा है। क्या भाई, इस मार्केट में सुना है सबने मुझों पे ताव देना शुरू कर दिया? हाँ, क्या हमारे ठाकुर बाबा के खिलाफ जाने की सोच रहे हो? नखरे ज्यादा हो गए क्या? उस गौतम की क्या परिस्थिति हुई तुम भूल गए क्या? खल्लास कर दूंगा। बदमाशी दिखाते हो? आज से इस महाकाली मार्केट में एक दुकान वाले को रोज 200 रुपए, झोपड़ी वाले को 50 हफ्ते के रूप में देने होंगे। ठाकुर बाबा का हुक्म आया है। जाओ। चल हट, जल्दी डाल, जल्दी डाल। चल चल बे, चल चल जल्दी चल। मानव जीवन में एक बार ही मरता है।
ऐसे क्या देख रहे हो? पैसे डालो। जी पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तेरी। लेकिन भयभीत व्यक्ति हर रोज मरता है। ऐसे डरपोक बेकार लोगों को बचाने वो भगवान भी नहीं आएगा। ये क्या देख रहा है? पैसे डाल। तुम सब में हिम्मत जगाने वाला एक दिन जरूर आएगा। देखो वो आ रहा है हिम्मत वाला। ए रुको। ओके। भाई आज तो काफी पैसे कलेक्शन में आए हैं ना? अरे वो दुकान। कानिया भाई वहाँ कोई नई दुकान लगा रहा है। चल रास्ता छोड़। रास्ता छोड़। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ए, प्रचोदयात्। तूने किससे पूछ के यहाँ दुकान लगाई? भाई अरे कौन हूं मैं, तू जानता है? जानता हूँ भाई, लेकिन मैंने इस दुकान का नाम किसके नाम पे रखा है आप जानोगे तो इस तरह फड़फड़ाओगे नहीं। किसके नाम पे है बोल? मंगी बाई के नाम पे। मंगी बाई? कौन है मंगी बाई? हाँ मंगी बाई। मंगी बाई याद नहीं है आपको? कानिया, अरे मेरी मौत पर क्यों नहीं आया? ऐसे क्या घूर रहे हो? माँ, माँ, ए सुनो, तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? भाई माँ के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ। जब तुम 12 साल के थे उस वक्त विजयनगर से भागकर औरंगाबाद आए थे। वहाँ कोमल चौक विजय के पास 4 साल रहकर चोरी डकैती केस में फंसकर मुंबई भाग गए थे। वहाँ बोरीवली कासिम पहलवान के पास 10 साल स्मगलिंग का धंधा किया तुमने। वहाँ पर गैंग वॉर से बच के तुम हैदराबाद भाग गए। अब पिछले 4 साल से यहाँ ठाकुर बाबा के पास रह रहे हो ना? तुमको अपना आदर्श मान के मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ भाई, इसीलिए तो यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ भाई। मैं भी विजयनगर का हूँ भाई। वो जो बड़ा वाला राम मंदिर नहीं है उसी के पास रहता हूँ मैं। माँ को तो मैं अच्छी तरह जानता था। वो एक दिन माँ और मैं तुम्हारे घर के सामने से जा रहे थे तो तुम्हारी माँ ने मुझे पुकारा और कहा कि लो 2000 रुपए पकड़ो और कहा कि इस हालत में मत रहो, जाओ तुम शहर और मेरे बेटे की तरह बड़े आदमी बनो। तो मैं चला आया। वो आदर्शवादी माँ आज हमारे बीच नहीं है। भैया कानिया, इतने लोग हो तुम में से किसी ने भी अपनी दुकान मेरी माँ के नाम पे रखी क्या? मेरी माँ के नाम पे? ए, हाँ नाम क्या है तेरा? बलराज भाई। हाँ, बलराज आज से मेरा छोटा भाई है। ए सुनो, तुम दुकान चलाओ। जी भाई। लोग अचानक यहाँ? पुरखों से आपकी जमीन पर हम काम करते आए हैं साहब। तब आपके दादाओं ने महाकाली की जमीन हमें दान में दी थी। आपकी मेहरबानी से हम रोजी रोटी कमा रहे हैं। जानता हूँ, ये सब क्यों बोल रहे हो? उसके कागजात नहीं है और ये बात किसी तरह ठाकुर बाबा को पता चल गई और वो उस जगह को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये तो अन्याय है। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वैसे पुलिस कानून कुछ है कि नहीं? है पर कोई फायदा नहीं साहब। यहाँ उसकी बहुत पहुंच है। उस जगह के मालिक आप हैं, इसलिए आप अगर हमारा साथ देंगे तो ही हमें न्याय मिलेगा। भाइयों चिंता मत करो, उस जमीन के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। जल्दी ही तुम सबके नाम पे रजिस्टर करवा दूंगा। हजारों साल जिए आप, भगवान आपको खुश रखे। डैडी, वो ठाकुर बाबा खतरनाक गुंडा है, आप उसके मामले में दखल मत दीजिए। उसने हमारे मामले में दखल दिया है। असल में ये सब लोग कौन है जानते हो? ये पुरखों से हमारे लिए खून पसीना बहाते आए हैं। इनका सुख दुख हमें देखना होगा। आप अभी भी उन पुराने ख्यालों में ही जी रहे हैं। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तभी सबको खाना मिलता है। वैसे इस घर को छोड़ के बचा क्या है हमारे पास? इसका असली कारण आप ही तो हैं। चुप कर। तेरी कमाई से हम लोग जी रहे हैं, तभी तुझ में इतनी हिम्मत आ गई जो ऐसा बोल रहा है तू। ये बात नहीं माँ, उस ठाकुर बाबा से लफड़ा मोड़ ना ले।
तभी ऐसा बोला। जब हम पे कोई मुसीबत आएगी तो कौन देखभाल करेगा हमारी? कोई बात नहीं, मगर तेरे पिताजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सुनिए, उसने अनजाने में ऐसा बोल दिया। आप जो भी करना चाहें बेझिझक कीजिए। वकील साहब, ये रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना होगा। बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अबे ओ वकील, हाँ? आज तक महाकाली मार्केट के डॉक्यूमेंट्स खो गए सोच के बड़ा परेशान था मैं, लेकिन आज जब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है इस बात का पता चला तो तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर। कोई भी हो लीगली काम करता है तो मैं सीरियस हो जाता हूं। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम लिख दो, मैं जो पैसा दूंगा उसे लेकर चले जाओ। तुम बेवजह इस मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो। महाकाली मार्केट, वहां पर काम कर रहे मजदूरों के नाम रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, ये मैंने वादा किया था। तो फिर एक काम करता हूं, मैं तुमको पैसा भी नहीं दूंगा और डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत भी लूंगा। अच्छा, मुझे धमकी देते हो? तुम जितना भी सर मार लो, लेकिन ये महाकाली मार्केट तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर एक काम करो, तुम महाकाली मार्केट, तुम्हारा घर वगैरह सब कुछ मेरे नाम कर दो। चुप रहो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे। वो क्यों तड़प रहा है तुम जानते हो? उसे दर्द हो रहा है। उस दर्द से ज्यादा जब वो मरेगा तो तुझे कितना दर्द होगा सोच लो। क्या तुम सह पाओगे? बिल्कुल नहीं, उसे छोड़ दो। तुमने बहुत जल्दी दस्तखत कर दिए, बढ़िया है। कल को भूल के तुम कोर्ट केस वगैरह कह के बदल गए तो राजेश्वरी देवी जी, मैं वकील विश्वनाथ बोल रहा हूँ। आपके पति देव और बेटे को मारकर अब वो आपके घर की तरफ आ रहे हैं। तुरंत बच्चों को लेकर शहर छोड़ दीजिए। कौन है? कौन है? माँ मैं हूँ। माँ नथिंग टू वरी, इट्स जस्ट माइल्ड अटैक। इससे पहले इनको कभी अटैक आया था क्या? नो डॉक्टर। कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है? थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे एंजियोग्राफी करके देखते हैं। ओके, राइट। डॉक्टर। हाँ, हेलो श्वेता, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? 21 को लिली का बर्थडे है, आपको जरूर हाँ आना बेटी, होगा। जरूर आऊंगा। अंकल, आपसे जो भी बात करके गए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उन्हें नहीं है बेटी, उनकी माँ को है। माइल्ड हार्ट अटैक है। ए बालू, तू पकड़ा गया है रे। तेरे बारे में भाई को सब पता चल गया है। कानिया बुला रहा है तुझे, चलो। चल बे। तुम सब लोग जाओ। तुम लोग भी जाओ। चलो बाहर चलो। क्यों भाई, तेरा कोई नहीं? नहीं भाई। और माँ? भूल गया तू? आज तो माँ का श्राद्ध है भाई। श्राद्ध मुझे बिल्कुल याद है, तभी तो सुबह उठ के मंदिर जाके माँ के नाम पर पूजा भी करवा के आया हूँ। ये लो, टीका भी है। भाई नहीं, माँ की आत्मा की शांति के लिए आज तुम शराब नहीं पियोगे। ऐसा मत बोलो भाई। क्यों भाई? माँ को शराब बहुत पसंद थी। माँ को तो घर से ज्यादा शराब का अड्डा ही बहुत पसंद था भाई। हमेशा वो वहीं पड़ी रहती थी। भाई, तुमसे मिलने कोई किरण सेठ आए हैं दिल्ली से। किरण सेठ? भाई मैं चलता हूँ। रुको भाई। नमस्ते साहब। मैं पहले कहीं तुम्हें देख चुका हूँ। वैसे मेरे भाई जैसा है। तुम किस काम से आए हो बताओ? ऐसे ही कुछ खास नहीं साहब। महाकाली मार्केट बिकाऊ है।
मुझे पता चला ठाकुर बाबा ने कहा आप जितना कहेंगे उतने में हो जाएगा। आप किसी भी तरह डील करवा के मेरी हेल्प करो भाई। ठीक है, ठाकुर बाबा के दुबई से आते ही मैं उनसे बात करूंगा, तुम जाओ। बहुत अच्छा साहब, मैं चलता हूं। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा? कुछ याद आया तो भूल जाओ। मेरे बारे में उसे बताएगा? मेरी हिस्ट्री जानता है ना? यहाँ नजर आया तो तेरी खैर नहीं। चल भाग भाग। अरे जल्दी चलो भाया, जल्दी चलो। माँ कैसी है अब? अभी नहीं, जरूरत नहीं। जाने क्यों मैं वहां चली गई थी बेटा। ठीक है, मैं समझता हूँ माँ, लेकिन कुछ दिन और रुको, तब देखना। वेरी गुड, बहुत खूब। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक तुम फर्स्ट आई हो सब में। तुम इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हें यहां काम करने की क्या जरूरत आ गई बेटी? अगर तुम चाहो तो तुम्हें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आंख मूंद कर ले लेंगे बेटी, और वहां काम करोगी तो तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ आमदनी भी खूब होगी। कहो तो मैं किसी से बात करूं? नहीं बाबा, कल तक इस दुनिया में सिर्फ मुझ पर ही मुसीबतों का पहाड़ टूटता है सोचती थी, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि पैदा हुए हर प्राणी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपनी समस्याओं को पूरी करते हुए दूसरों के कष्टों को भी अपनाने का निर्णय लिया है मैंने। दया करके एक मौका दीजिए मुझे। ठीक है, आज से बेटी तुम यहीं पे रह सकती हो। थैंक यू बाबा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गनी। इंदिरा मैडम, आपको प्रोफेसर नंदा साहब ने बुलाया है।
क्यों? तेरी इतनी मजाल कि तूने हम पर ही हमला किया? कहां से आई इतनी हिम्मत? जैकी को हॉस्पिटल में भर्ती किया। असल में तुझे हमारा बैकग्राउंड मालूम नहीं है साली। तुझे ब्लैक बंडी मालूम है? चांदनी चौक का मस्तान पहलवान मालूम है? हाँ? तुझे गनी मालूम है? पकड़ो मुझे, पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो। तुमको शायद जीने की इच्छा नहीं है। टच मी, कम ऑन। बोटी बोटी निकाल के रख देगा। जल्दी भागो। भागने का हो? डरपोक कहीं के, आओ। भागने का हो? गनी, तुम इतने बड़े गुंडे हो? फिर उस दिन इतनी फिलोसफी झाड़ रहे थे। उसका हाथ काट देना चाहिए। जिंदगी में याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। गले में आ रहे हैं भैया। दरियागंज ब्रिज के पास धनराज के आदमियों ने अटैक किया। हम बच के भाग आए, लेकिन गिरीश को बुलेट लगी। उसका अंदर ऑपरेशन चल रहा है भाई। ये एरिया का इंस्पेक्टर है ना, वो केस क्या है इसको बोल। वो चाचा संभाल लेंगे। गनी तुम वहां बैठो, मैं बात करके आता हूँ। हेलो साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप फरमाइए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाय। अरे मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना? गनी, वो एरिया का इंस्पेक्टर बहुत लफड़ा कर रहा है। भैया चाय। वो पुराने ब्रिज के पास सब लोगों के सामने अपने आदमियों ने गन्स निकाले थे। उनको प्रेस वालों ने भी देखा था। है? उसको रुपया कितना चाहिए पूछ लो, जितना चाहिए दे दो। चाय? चलो। अब याद आया ना, मैं हूँ वो रेलवे ट्रैक। ये आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बताइए। यू नो, मैं यहाँ हाउस सर्जन हूँ। जो भी आप कहेंगे मैं कर दूंगी। हमारा हॉस्टल भी बगल में है। ए, भाग जा। देखो बच्चों, वहाँ रेड लाइट होते ही जो भी कार रुके उसके पास जाकर हेल्प द होमलेस सर, हेल्प द होमलेस सर कह के बोलना। वहाँ जाकर क्या बोलोगे बच्चों? हेल्दी होमलेस सर, हेल्दी होमलेस सर। करेक्ट। किसी को फोर्स मत करना, तुम जितना देंगे उतना तुम ले लेना। ओके? ओके मैडम। थैंक यू। हेल्प द होमलेस सर। भैया वही लड़की लगती है। कौन सी लड़की रे? हॉस्पिटल वाली, हॉस्पिटल वाली भैया। हाँ बेचारी भैया, वो वहाँ भीख मांग रही है। थैंक यू। सॉरी। इट्स ओके। हेल्प द होमलेस सर। अरे हाँ भाई, ये तो वही लड़की है। हमें क्या, वो जो भी करे, तुम्हें कुछ ज्यादा बोलने की आदत नहीं? हाँ, हेल्प द जितना होमलेस कहा जाए उतना करो। हेल्प द होमलेस प्लीज। अनाथ बच्चों की मदद कीजिए। जरा छुट्टे दे दे। अभी दिया ना, दोबारा क्यों मांग रही हो? पाप करने वाले लोग दान करें तो प्रायश्चित होगा। हेलो, आप ही से। थैंक्स। ये क्या कहा उस लड़की ने? पाप करने वाले लोग दान करें तो प्रायश्चित होगा। ऐसा बोलने वाली वो कौन होती है? तुमने उसे पैसा दिया इसलिए वो बोली। तुमने पैसे उसे क्यों दिए? तुमने दिए ना भैया पैसे। ए, जरा इधर आ। क्या बात है, फिर से पैसे देंगे? क्या कह के गई तू? सर, क्या कह के गई तू? पाप करने वाले लोग दान करें तो। मैंने पाप किया या पुण्य तुम्हें कैसे मालूम? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? देखो, मुझसे पंगे मत लो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मालूम है या नहीं? मालूम है। क्या मालूम है? आप भले आदमी नहीं हो। हाँ,
देखो आखिरी बार कहता हूँ, आइंदा मुझसे टकराई ना तो भागो। भैया भैया वार्निंग दे रहे हैं, टका कर रहे हैं। ए सुनो मेरी बात, ये जोक नहीं है। मैं अपनी पहली सैलरी पर तुम सबको ट्रीट दे रही हूँ, ओके? जो चाहे तुम ऑर्डर कर लो। ए सुन, तुम क्यों इतनी उदास बैठी हो? अरे भाई, कल से सेमेस्टर एग्जाम्स है ना, मुझे डर लगता है। डर लगता है तो मर जाओ। हाँ? डरने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। गोल घूमती है धरती, चिंगारी आग उगलेगी, मौत से डरो मत। चिंगारी से लड़ो, वही इंसान की फितरत है। बीच में डिशुम, गान डिशुम। सॉन्ग क्यों है? क्योंकि अब मैं डरती नहीं। डिशुम डिशुम। इंदु, कंट्रोल योरसेल्फ। ही करके हंसो मत, तुम कंट्रोल में रहो। ए, हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। ए, अचानक क्या हुआ तुम्हें? कुछ ही देर में यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम्हें कैसे पता है? वहाँ देखो, वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। बड़ा स्मार्ट है। ए, वो एक गुंडा है। जब मैं कहती हूँ तो उसे देखती क्यों हो? क्यों, तुझे एक्शन मूवीज पसंद नहीं? हाँ? चल बाहर चल। गेट अप। इनफ या। कम ऑन लेट्स गो। अचानक क्यों उड़ गई? अरे ये रुक क्यों गई? तूने देखा भाई, गनी वहां बैठा हुआ है। ये बिना कोई संबंध के यहाँ आ गई। हमें तो इसने गनी के बारे में बहुत कुछ कहा था। हमें अल्लू बनाती है तू। चल कॉलेज पहुंच, देखता हूँ। इंदु, क्या बात है? 1 मिनट। टू पेप्सी प्लीज। हाय। हमसे कहा वो गुंडा है और उसे पेप्सी दे रही है। फ्रॉड। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी, फिर से मुझे जाने को मत कहना प्लीज। हम बातें करेंगे यहाँ बैठ के, प्लीज। ओके ओके, गुस्सा मत होइए, हम खड़े रहकर ही बात करेंगे। ओके ओके, आप मत बोलिए, मैं ही बात करती हूँ। वो येलो कोट वाला है ना, उसे देखिए। अजी वो उधर। उस दिन आपने भी इसी तरह की शर्ट पहनी हुई थी ना? अरे मेरे बारे में बोल रही है। और कॉर्नर में जो ऑरेंज कलर की शर्ट वाला है ना? अरे अब वो मेरे बारे में बोल रही है। वैसा ही चूड़ीदार मैंने पहना हुआ था उस रोज। You know, I like this Pepsi because it's black and not red. This chair is red and your shirt is blue. White glasses, white shirt. Yeah, everything is green around us. Don't you think so? Say something. क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी हंसी चाहिए। उसको बोला 2 करोड़ दूंगा, साइलेंट हो जाओ। छोड़ दो कह के विनती भी क्या, रिक्वेस्ट भी क्या? नो नथिंग। तुझे तो मंत्री पद छोड़ना ही होगा। जिद पे बैठा है, बोलता है तब तक नहीं सोऊंगा। मैं बात करूंगा, ओके? तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। कुछ ना कुछ करो और साइलेंट करो। ओके ओके, मेरा पार्लियामेंट जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। कनी नागपुर में है, बुलाऊं क्या उसे? नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं पैसों के लिए नहीं लड़ रहा हूं, न्याय के लिए। इस तरह का आदमी उस कुर्सी पर बैठने के लायक बिल्कुल नहीं। उसने आज अनाथ बच्चों को धोखा दिया है, कल वो पूरे देश को धोखा दे सकता है। उसने 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उन पैसों के साथ उसका इस्तीफा भी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, पदवी चली गई तो पैसे कहां से लाएगा? बोलो। अब राजू तुम बात करो। प्लीज बाबा, हमारी बात समझो। उससे हम पूरा पैसा वसूल करके देंगे, बट इन इंस्टॉलमेंट्स। ये केस अगर आप विड्रॉ कर लेते तो उसके पेपर रेडी करके लाया हूँ मैं। दस्तखत कर बाबा साइन करो, साइन करो।
बाहर जाइए। बाबा, मैंने कहा बाहर जाइए। मुझे बाहर जाने को बोलता है। बाहर जाइए आप। बाबा, बाहर चले जाइए। दया करके हमें समझने की कोशिश। आप लोग बाहर जाइए। पिस्तौल खाली है। मुझे बाहर भेजता है। चलो यहाँ से। चलो बाहर। इन सबको बंद करके आग लगा दो। जल्दी कर। देखो खान, ऐसा मत करो खान। बताइए। कम ऑन, हरी अप, जल्दी चलो। कौन हो सकता है? कातिलों के बारे में कुछ जानते हैं? प्लीज प्लीज, कौन कर सकता है? जल्दी चलिए। कम ऑन, आगे चलिए। प्लीज प्लीज, मुझे बताइए सर, प्लीज। रात के वक्त आश्रम में शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे बहुतों की जानें गई। बाबा जी के साथ साथ करीब 200 लोगों की मौतें हुई, ऐसा हमें लगता है। सर, क्या आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी? यस सर। बाबा जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक सेंट्रल मिनिस्टर के खिलाफ केस फाइल किया था। क्या उसका इससे प्लीज संबंध डोंट हो सकता डाइवर्ट द है? इशू। यू डोंट डाइवर्ट द इशू। आप बताइए मैडम, आग लगने की वजह क्या थी? हाँ बताइए। ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। बाबा जी और इन मासूम बच्चों को बुरी तरह जलाकर मार डाला। अपनी आंखों से देखा मैंने। ऊपर के वाटर टैंक में बाकी के बच्चों को लेकर मैं छुप गई, तभी बच गए हम लोग। किसने ये कांड किया जानती हैं? नहीं पता, लेकिन देखूंगी तो पहचान लूंगी। हेलो। क्या किया तूने? टीवी में देखा? अरे मैंने क्या बोला था और तूने क्या किया? उस लड़की ने तुम्हें जरूर आश्रम में देखा होगा। कल अगर तुम्हें पहचान लेगी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे। मुझे नहीं पहचानेगी। ये बात मुझ पर छोड़ दो, समझ गए? No, nothing। वैसे एक बार तुम्हें काम देके मैं पछता रहा हूँ। इस बार तो काम ध्यान से करो। उस लड़की को सीबीआई वालों ने पुलिस गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। राजू जी, गन्नी को बुलवाओ जल्दी। ये सब कैसे हो गया? किसकी लापरवाही से हुआ? चाचा, किसने फंसाया आपको? राजू, ये वाली लड़की तुम जानते हो? मैं नहीं, पर गनी जानता है इसको। इन दोनों के बीच कुछ प्यार का चक्कर है। क्यों, ठीक है ना? प्यार? क्यों नहीं है? तुझसे किसने कहा प्यार है? तूने हम दोनों को देखा है प्यार करते? हाँ? क्या जानता है तू? क्या मालूम है तुझे? गनी, रिलैक्स गनी, रिलैक्स। जानते हो ये कौन है? हाँ? ये मेरा बेटा है। हाँ साला। गनी, देखो, मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो उसे मारना होगा, समझे?
जी। शाबाश। देखो बेटी, यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं। 5 दिन तुम्हें यही रहना होगा। रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है मैंने। सर प्लीज एक बार घर फोन कर सकती हूँ क्या? सॉरी, प्लीज यहां से तुम किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती। अरे यार, मुझे गांव जाना था, छुट्टी नहीं मिल रही है। ओनली 5 days। प्लीज कोऑपरेट विथ अस। बी केयरफुल। गुड नाइट। घर आना जरूरी है। हम फिर कब मिलेंगे बालू? बालू क्यों? अब से मैं तुम्हें बालू ही बुलाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। इंदु, ये बालू तो ठीक है, ये ABCDFG का मतलब क्या होता है? वो तुम्हें समय आने पर बताऊंगी। इंदु, कैसी हो इंदु? तुम हमेशा टीवी और पेपर में ही दिखाई देती हो, आज सामने आई हो। माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान, कुछ पता है? ये कौन है? ये मेरे क्लासमेट। अच्छा, क्लासमेट है, मतलब ये भी डॉक्टर ही है। हेलो, आई एम बंटी, मैं फ्लोरिस्ट हूँ। इन्हें अंदर ले जाओ, मैं माँ को खबर करता हूँ। अंदर जाइए, जब यहाँ तक तशरीफ लाए हैं तो हमारा घर भी देख के जाइए ना। वो मेरे भाई के दोस्त हैं, अब हम इन्हीं के सहारे जी रहे हैं। प्लीज अंदर चलिए ना, प्लीज। दीदी कैसे हो? हमें कितने टेंशन में डाल दिया तुमने। मेरी छोटी बहन। नमस्ते। चलो दीदी, माँ बहुत परेशान है, तुम्हें देखेगी तो राहत मिलेगी उसे। इंदु, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, ये मेरे क्लासमेट हैं। नमस्ते। हाय आंटी। चेरी इधर आ। हाउ आर यू? फाइन 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 फाइन। क्या ये क्लासमेट है? इंदु, अरे माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? गवाही देती हो, गवाही। दुनिया की बड़ी फिक्र है, अपने पिताजी और भाई को खो बैठी तू। इतना होने पर भी अकल नहीं आई। अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोग यहाँ पर भाग कर आए हैं। अब भी तुझे चैन नहीं? यहाँ कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे भाग के? क्यों भागेंगे हम? क्यों डर के जिए? हम भयभीत होके जिएंगे तो वो हमें भगाते ही रहेंगे। मैं उनका मुकाबला करूंगी। अब हम और डर के नहीं जिएंगे। वही तेरे पिताजी ने भी किया। क्या हुआ? हम सबको अनाथ बना दिया। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। मैं उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी, पिताजी जो करना चाहते थे उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगी। इतना धैर्य तुझ में कहाँ से आया? घनी, आज की नारी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरानी इंदु नहीं है। क्या परिवार था इनका। इंदु वापस अपने शहर जाना चाहती है, अपने पिताजी का अधूरा काम पूरा करना चाहती है। पता नहीं पूरा होगा भी कि नहीं। भैया, हाँ, माँ बुला रही है तुम्हें। चलो खाना खा ले। इंदु, क्या है? क्या हुआ था? पहले खाना खाते हैं। तुम लोग यहाँ भाग के आए थे क्या? मुझे सब कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? कभी तुमने मुझे बात करने का मौका दिया है क्या? जब मेरे मन को तुम समझ नहीं पाए तो मेरी समस्याओं को कैसे समझते तुम? और तो और तुमने कभी मुझे अपने बारे में कुछ बताया क्या? बहुत कुछ मैं जानना चाहती थी, बहुत कुछ बातें करना चाहती थी तुमसे, मगर कभी भी तुमने मुझसे ठीक ढंग से बात की या जवाब दिया मुझे? तुम्हारे सवालों का जवाब शायद मैं नहीं दे पाता। मुझे पैदा करने वाले पिता ने शराब की खातिर 500 रुपए में मुझे बेचा, ये बताता
और उस खरीदार ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे खूंखार दरिंदा बनाया। मैं जिस बुरी संगत में पल के बड़ा हुआ ये बताता तुम्हें? मैं इतना बुरा हूं कि अपने बारे में क्या बताऊं? सच बताऊं तो ये 2-4 लम्हे जो तुम्हारे साथ बिताए वो बहुत अहमियत रखते हैं मेरे लिए। यही सच है। लेकिन मैं अच्छा आदमी नहीं हूं इंदु। मैं तुम्हारे प्यार का नहीं, सजा का हकदार हूं। मुझ जैसे आदमी को तो प्यार करने का हक ही नहीं। प्यार शायद मेरे नसीब में नहीं। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बहुत बुरा आदमी। तुम कैसे आदमी हो ये मैं जानती हूँ। अपनी गलती का एहसास जिसे हो जाए वो बुरा कभी नहीं होता। ये भोलापन अच्छाई का प्रतीक है। बीती जिंदगी के बारे में सोच के पछताने से अच्छा है आने वाले कल के बारे में सोच के भविष्य सुधारें। और उसमें मैं भी तुम्हारे साथ साथ। इंदु, बाकी की बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो। प्लीज आइए ना। ABCDEFG का मतलब पूछा था ना तुमने? A boy can do everything for a girl. करोगे ना? सुबह सुबह रसोई में क्या हो रहा है इंदु? कॉफी चाहिए तो मैं बना देती। वो चला गया क्या? तेरा साथ देगा तूने सोचा था ना? बालू, तुमको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ आराम से बैठ के ताजमहल को देख रहे हो? सुबह सुबह कुछ बताए बगैर तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम नजर नहीं आए तो मुझे कितना बुरा लगा इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम चले गए होगे यही सोचा था मैंने। जाओ, तुम्हारे वास्ते कोई परेशान नहीं होगा। जाओ। ठीक है तो सचमुच ही चला जाऊंगा। जाओ, जरा मुझे देख के बोलो तो जानू। चले जाओ। बिल्कुल चला जाऊं? बिल्कुल। मुमताज जाने को बोल रही है, तुम ही गवाह हो। यह लड़की सच में अगर मुझसे प्यार करती है तो मेरे 3 गिनने के अंदर भागकर मेरी बाहों में आ जाएगी। 1 2 2.5 2.75 एक बार, 2.75 2 बार, 2.75 3 बार और 3।
इंदु, तुम चले जाओ। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ से जल्दी भाग जाओ। पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं होगा मुझसे, सब ठीक हो मेरे जाए। जाने का वक्त आ गया है। ऐसा मत कहो इंदु, नहीं इंदु, इंदु देखो, दोनों साथ मिलके नई जिंदगी शुरू करेंगे सोचा था, लेकिन विधाता को शायद मंजूर नहीं है। उस दिन से बालू हम सब का होकर रह गया, अपनी जिंदगी की राह बदल दी बालू ने। लेकिन आज बालू, डॉक्टर। बुलेट अंदर होने की वजह से ये दर्द उठता था, उसे निकाल दिया मैंने, लेकिन ब्लड काफी बह गया है। किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दें तो बेटर है। हॉस्पिटल ही नहीं, हम ये शहर भी छोड़ देंगे। बंटी, तुरंत यहाँ से हम सबके निकलने की तैयारी करो। माँ, मैं नहीं आऊंगा, आप लोग चले जाइए। क्यों? डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के नाम पे करने बाकी अब बस बहुत हुआ बालू, बाकी सब वो खुद संभालेंगे। पहले हम ये शहर छोड़ देंगे बेटा। इंदु की इच्छा पूरी किए बिना कैसे जा सकते? तुम कौन होते हो उसकी इच्छा पूरी करने वाले? तुम बस यहाँ से चले जाओ। माँ, और क्या करूं मैं? इसको समझाना मुश्किल है। बेटी को तो खो चुकी हूँ मैं, अब बेटे को नहीं खोना चाहती, कैसे समझाऊं? बेटे, वो खूनी आदमखोर यहाँ भी पहुंच गए। पूरा शहर छान मारा तुम्हारे वास्ते, तभी तो यहाँ छुपा कर रखा है तुम। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम फिर से अनाथ हो जाएंगे। माँ, बेटा, तुमको अगर मुझ पर भरोसा है तो एक और मौका दो मुझे। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब लोग मेरी मदद करोगे? भाई, कैलाश मार्केट वाले अड्डे पर पुलिस ने रेड की है। खान भाई, खंडाला पार्ट में हमारे माल के साथ साथ रसूल और साथी पकड़े गए। भाई, पुलिस को हमारे बारे में पूरी खबर मिल गई है। अरे खान, एक मच्छर भी आदमी को हिंजड़ा बना देता है, मालूम है तेरे को? आज तुम कंगाल हो गए खान, खाली हाथ से ताली बजाओ। भाई, वो किसी हॉस्पिटल में नहीं मिला, सारे हॉस्पिटल छान मारे। उस दिल्ली वाली लड़की के बारे में पता चला, राजेश्वरी की बेटी है। अरे बल्लू, गाड़ी निकालो। उसे ढूंढ कर लो, बच न पाए। ऊपर जाके देखो, कहीं नहीं है। यहां भी नहीं है।
यहाँ नहीं है। मैं बैटमैन हूं। इंदु की इच्छा पूरी हो गई और अब तेरी मौत का पैगाम आया है। उसे पूरा करके ही मैं दम लूंगा। चल मार मुझे, मार मार मुझे, मार 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 मुझे। मारना, मार मार और मार। चल निकल अपनी बड़ा, मार मुझे। दम नहीं है क्या? मार मार मुझे, चल चल आगे मार, मार 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 कुत्ते, मार मार मार। बस मुझे तूने पाल पोस के बड़ा किया, उस खून की कीमत मैंने चुका दी। तूने मुझे इंसान से दरिंदा बनाया, उसका बदला अब लूंगा।
लालू, तुमने खुद को बदल लिया और साथ में इन लोगों की जिंदगियां भी बदल डाली। प्यार में बड़ी शक्ति होती है, किताबों में पढ़ा था, मगर आज देख रही हूं तुम जैसे फरिश्ते का प्यार पाने के लिए कितना भी इंतजार करना पड़े मैं करूंगी।